14 वर्षों के वनवास के बाद जब लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे तो उर्मिला ने उनसे एक सवाल पूछा जिसे सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक गए। आखिर क्या था वो सवाल, आज भी 99% लोग नहीं जानते। धुंधली शाम अयोध्या की गलियों में दीपों की पंक्तियां जगमगा रही थी। हर ओर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, क्योंकि 14 वर्षों का वनवास अब खत्म हुआ था। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों अयोध्या लौट आए थे। हर कोई अपने आराध्य की एक झलक पाने को उत्सुक था। राजमहल के आंगन में हर्ष, संगीत और उल्लास का सागर उमड़ रहा था। पर इसी महल के एक शांत कक्ष में एक स्त्री अपने आंचल में वर्षों का सूखा हुआ प्रेम और अधूरी बातों का बोझ छिपाए हुए बैठी थी। वो थी उर्मिला। जब लक्ष्मण जी ने राम सीता के पैरों को छुआ तो उनकी नज़र उर्मिला पर पड़ी, जिसे वो 14 साल पहले बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए छोड़ गए थे। उर्मिला के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अद्भुत शांति थी जिसे देखकर लक्ष्मण खुद को रोक नहीं सके। वो उर्मिला के पैरों में गिर पड़े और बोले, उर्मिला, मैं अपराधी हूँ तुम्हारा। लेकिन उर्मिला मुस्कुराई। उनके आंसू मोतियों की तरह चमक उठे। स्वामी, आपने अपना धर्म निभाया, मैं कैसे रूठ सकती हूँ। लक्ष्मण ने कहा, पर मैंने तुम्हें 14 सालों तक अकेला छोड़ दिया। ने तुम्हारा हाल पूछा, ने तुम्हारे आंसू देखे। उर्मिला ने धीरे से कहा, आपने तो सीता जी और राम जी की रक्षा की थी, पर आपने कभी सोचा उस समय में किसकी रक्षा कर रही थी। लक्ष्मण जी ठिठक गए। उनके चेहरे पर एक प्रश्न उभरा, क्या मतलब उर्मिला? उर्मिला उठी। उनकी आंखों में वर्षों की पीड़ा थी। आपने 14 साल जंगल में बिताए और मैंने 14 साल नदी में, क्योंकि अगर मैं जाग जाती तो आपकी निंद्रा टूट जाती। लक्ष्मण के पैर डगमगा गए। वो जानते थे लक्ष्मण रेखा के पार सीता जी गई थी। और फिर उर्मिला ने वो एक सवाल पूछा जिसे सुनकर लक्ष्मण नहीं बल्कि पूरा सभागृह मौन हो गया था। उर्मिला ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, एक बात पूछूं? लक्ष्मण बोले, उर्मिला, अब तुम्हें प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है। उर्मिला ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी, पर स्वर में न कोई शिकायत न कोई क्रोध, बस सच्चाई की तपिश थी। उन्होंने पूछा, स्वामी, जब आप 14 वर्षों तक वन में रहे तो आपने कितनी बार राम जी और सीता जी का नाम लिया? लक्ष्मण बोले, हर पल, हर श्वास में। उर्मिला मुस्कुराई और फिर बोली, और 14 वर्षों में क्या एक बार भी उर्मिला का नाम आपके मन में आया? महल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण के चेहरे से मानो तेज एकदम छिन गया। उनके होठ कांप उठे, आंखें झुक गई। उर्मिला की आवाज धीमे धीमे स्वर में गूंजती रही, मैंने भी 14 साल जिए स्वामी, पर बिना आपके नाम के, बिना आपके स्नेह के, बिना आपकी छाया के। आपने वनवास काटा और मैंने अपमानवास काटा। लक्ष्मण की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उर्मिला के चरणों को छू लिया। उर्मिला, मैं अपराधी हूँ। राम सेवा के नाम में इतना डूब गया कि तुम्हारा प्रेम भूल गया। उर्मिला ने उनका हाथ थाम लिया और बोली, नहीं स्वामी, आप भूले नहीं थे। आपने धर्म निभाया और मैंने धैर्य निभाया। आपने 14 वर्ष जगकर धर्म की रक्षा की और मैंने 14 वर्षों तक सोकर आपके तप की रक्षा की। बस इतना याद रखिए, जहाँ रामायण में लक्ष्मण की निष्ठा अमर है, वही उर्मिला का मौन भी अमर है। महल में चारों तरफ प्रकाश फैल गया। लक्ष्मण और उर्मिला एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों के आंसू एक दूसरे की आंखों में चमक रहे थे। और उस रात अयोध्या के दीपों में सिर्फ विजय का नहीं बल्कि प्रेम और त्याग का प्रकाश जल रहा था। कभी कभी मौन प्रेम की सबसे गहरी कहानी कह जाता है। रामायण के नायक के पीछे एक उर्मिला होती है जो बिना कुछ बोले भी सब कुछ कह जाती है। धीरे धीरे दीपों की लो कम होने लगी। राजमहल में शांति छा गई। पर उस रात अयोध्या
के इतिहास में एक नई कहानी लिखी गई जिसका नाम था उर्मिला का त्याग। लोगों ने हमेशा कहा राम ने धर्म निभाया, सीता ने सहन किया, लक्ष्मण ने सेवा की, पर कोई नहीं बोला। उर्मिला ने मौन में सब कुछ चाहा, पर उसका ने मंदिर बना। ने कोई आरती गाई गई, पर उसने वो किया जो किसी देवी से कम नहीं था। जब लक्ष्मण ने उर्मिला की आंखों में देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि धर्म केवल जंगलों में नहीं निभाया जाता, कभी कभी वो घरों की चौखट पर भी तपता है, और उस तप का नाम होता है उर्मिला। दीप जलते रहे, आंसू मुस्कान में बदलते रहे, और इतिहास गवाही देता रहा। जहाँ लक्ष्मण का वनवास समाप्त हुआ, वही उर्मिला का इंतजार अमर हो गया। कभी किसी ने पूछा रामायण की सबसे बड़ी साध्वी कौन थी, तो उत्तर आया वो नहीं जो वन में गई थी, बल्कि वो थी जो अयोध्या में रहकर भी वनवास जीती रही। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट ऐसा लगा हो जिसमें हमने धर्म की उल्लंघना की है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम तुरंत सुधार करेंगे।